मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्यू 24 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, हमने जो इंटरनेशनल होम्योपैथक सेवी मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो होम्योपैथक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, होम्योपैथक दिलदादा शायक लोगों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला जो शुरू किया है, आज उसी की एक कड़ी है। और आज हम जड़ावाला रोड पे हनीमन होम्योपैथक मेडिकल कम्प्लेक्स में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा चद्दर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे हम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है आपकी, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। और डू यू डू कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जी। तो ये मुझे बड़ी खुशी है कि आप होम्योपैथी के सर्वाइवल के लिए और फ्यूचर के लिए आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। तो जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं, डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रेयान और डॉक्टर हैंस क्लार्क के स्टेटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। नाज़रीन जीवकार, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दुनिया की 8 अरब आबादी में से 2 अरब से ज़्यादा लोग जो हैं वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ तेज़ी के साथ लौट के आ रहे हैं। और ये रुझान जो है ये बढ़ता जा रहा है और मरीजों की तादाद जो है इजाफा होता जा रहा है कि लोग जो हैं दीगर दुनिया में जितने भी तरीका हाई इलाज है वो अपनी जगह, लेकिन होम्योपैथक तरीका इलाज की अहमियत, अफादियत जो है, इसकी तरवीज, तरक्की जो है, इसकी कामयाबी का सेहरा जो है वो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन के साथ है कि जिन्होंने अनथक कोशिशों से होम्योपैथी तरीका इलाज को पूरी दुनिया में डिस्कवर किया। वो मौजूद हैं होम्योपैथी तरीका इलाज के। तो हम यहाँ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब से ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस तो ये है ही, लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथक के बहुत सारे तिब्बी माहिरीन जो हैं, रिसर्चर डॉक्टर जो हैं, उनका कहना है कि होम्योपैथक मेडिकल साइंस तो है ही होम्योपैथी, लेकिन ये एक आर्ट और फन भी है। इसके बारे में डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? क्या व्हाट विल यू से अबाउट इट? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। ये एक कंप्लीट साइंटिफिक तरीका इलाज है जी, और इसके साथ साथ ये एक फन और आर्ट भी है जी। इस वक्त दुनिया में जिस तरह सारे जो तरीका इलाज हैं वो अपनी अपनी जगह पर उनकी जो है मकबूलियत और कबूलियत बिल्कुल ठीक है, लेकिन होम्योपैथी जो है ये एक ऐसा साइंस और आर्ट है कि इसने अभी मतलब कि जो हमारा मुल्क है इसमें इस वक्त पढ़े लिखे लोग जो हैं जी जी, पहले इसमें जो एडमिशन हुआ करते थे वो हुआ करते थे आर्ट्स लेवल पर और मैट्रिक लेवल। अब ये हो चुका है FSC बेस, और इससे हमारे मुल्क में इसमें एक रेवोल्यूशन आने वाला है और बेहतरीन जो एक डॉक्टर्स आते हैं वो बनेंगे। और इसमें जो ये तरीका इलाज है होम्योपैथी का, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से इससे मुतल्लिक हूँ और इसमें कमाल का जो पोटेंशियल है, अगर बंदा मेहनत करे और सही तरीके से इलाज करे। इसमें एक ट्रेडिशनल जो चला आता है ना, क्लासिकल होम्योपैथी जी जी, क्लासिकल होम्योपैथी का अपना एक है, थेराप्यूटिक्स जो है उसका अपना है, और मतलब कि इसके काफ़ी आप अंदाजे मतलब कि मेडिसिन दे सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं। इसका अब जो अगला दौर आ रहा है, आप देख लें कि काफ़ी जो एलोपैथ डॉक्टर हैं वो भी इस तरफ आ रहे हैं जी जी जी। जब वो खुद अपना इलाज नहीं कर सकते और ठीक नहीं होते, उनको जब कोई मसला बनता है तो वो होम्योपैथी की तरफ आते हैं और बिल्कुल वो ठीक होते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे हकीम हजरात भी इस तरफ लौट के आने लगे हैं जी जी बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा इसमें अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए, इसको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट होते हैं जो एलोपैथी से ठीक होते हैं, कुछ नहीं ठीक होते, जो ठीक नहीं होते वो होम्योपैथी से बड़ी ईजिली ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल और उनको और उसको ये प्रमोट करना चाहिए, ना कि डिग्रेड करें कि जी आप होम्योपैथी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, ये ना करें। ये बड़ा ही बेज़र और सेफ तरीका इलाज है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि होम्योपैथी अब जो पहले मैट्रिक बेस पे बच्चों को एडमिशन जो थे वो मिलते थे, लेकिन अब FSC लेवल पे ये चला गया काम। तो FSC जिन लोग बच्चों की होगी तो वो उनको एडमिशन यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो मिलेगा। इसके लिए आपके उस्ताद मोहतरम अरफान असगर साहब के पास भी गए थे, जो ऑनर हैं हनीमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के।
तो उन्होंने भी हमें इस पे बताया कि उन्होंने सेनेट में और नेशनल असेंबली में पिटीशन दायर की, तो वो चाहते थे कि पढ़े लिखे लोग जो हैं बच्चे वो इस फील्ड में, इस मैदान में उतरे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है। हमारी बात हुई अब उनके साथ भी, तो उन्होंने कहा कि हमने ये मुकदमा पिटीशन दायर की थी, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी पिटीशन पे नज़रसानी की और फिर हम कामयाब हो गए हैं कि एफएससी लेवल के जो बच्चे हैं वो इसमें उनको एडमिशन मिले और पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो इस फील्ड में आए। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है और आप इसको ख्याल करते हैं कि आने वाला दौर जो है, फ्यूचर जो है वो होम्योपैथक का होगा और होम्योपैथक का ब्राइट होम्योपैथक जो है वो डेवलप करेगी आगे जाके और इसका जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो रोशन है, ब्राइट है। क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जी जी बिल्कुल, आने वाला जो दौर है वो होम्योपैथी का है। जी जी, क्योंकि अब हमारे मुल्क में एफएससी बेस जो है वो एडमिशन हो रहे हैं, एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो इसमें आएगा। जब वो पढ़ा लिखा तबका आएगा तो इसको प्रमोट करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। होता ये था, ये जो हमारा इंग्लिश का मटीरियल मेडिक है वो बिल्कुल मतलब कि जो एलोपैथिक सिस्टम है ना, जो उसमें अलाइड साइंस जो है वो हेल्थ साइंस जो है उसका पता ही नहीं होता था पहले आर्ट्स वालों का। तो वो उसको सही तरीके से पढ़ नहीं सकते थे और उसका जो इलाज है वो मतलब कि सही तरीके से नहीं कर सकते थे। अब जब आएगा पढ़ा लिखा तबका, एफएससी बेस जो बच्चा आएगा वो अलाइड हेल्थ साइंस जो है वो पढ़ेगा, बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सारे जो पैथोलॉजी है वो उसको सही तरीके से रीड करेगा। बिल्कुल है। और उसके बेसिस पे जब वो ट्रीटमेंट करेगा, अप्लाई अपनी होम्योपैथी करेगा, तो उसके रिजल्ट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम उन्होंने किया है जो एफएससी बेस किया है और इसमें अब तवज्जो सिर्फ गवर्नमेंट की चाहिए ताकि वो इनको ना डिग्रेड ना करें, इनको प्रमोट करें और जो मसाइल ठीक नहीं होते एलोपैथ से वो होम्योपैथी से बड़ी इजीली ठीक हो जाते हैं और करना चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि ये करें कि मतलब कि इसको डिग्रेड करें। ये गवर्नमेंट लेवल पर होगा तो इसको जो है ना इसकी बहाली के लिए बड़ा बेहतरीन होगा। जी जी तो जी नाज़रीन, जीवकार डॉक्टर साहब के आप होम्योपैथी तरीका इलाज पे कमेंट्स, उनके व्यूज़ सुन रहे थे। उनका कहना था नाज़रीन जीवकार, यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि होम्योपैथी को पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको प्रमोट होना चाहिए और इसकी जो है वो पैगाम जो है होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग वो पहुँचना चाहिए पूरी दुनिया तक। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा चद्दर साहब का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में होम्योपैथी जो है वो परवान चढ़े और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस पर खसूसी जो है कंसंट्रेशन तवज्जो देनी चाहिए। जैसे हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क इंडिया भारत है, वहाँ होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स, होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक के प्राइवेट सेक्टर में क्लिनिक्स का अजरा जो है वो गवर्नमेंट के हाथों के हो रहा है और इंडियन सरकार जो है वो होम्योपैथी को तेज़ी के साथ जो है वो डेवलप हो रहा है वहाँ तरीका इलाज। तो पाकिस्तान में भी इसकी अशाद ज़रूरत है और हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और पाकिस्तान में भी इंडिया की तरह होम्योपैथक के कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स, होम्योपैथक के रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में भी बनने चाहिए। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा चद्दर साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हम शुक्रगुजार हैं आपके, आके आपकी वजह से हमें होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक इसको पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आपने हमारी मदद की है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन जीवकार, बहुत सी नेक तमन्नाओं के साथ होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर होम्यो 24 न्यूज़ से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।